हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 11 तारीख का और दिन है बुधवार का, शायद हाँ बुधवार का दिन है। और सुबह के इस वक्त ना 5:30 बज रहे थे और अभी अभी मैं सो के उठी हूँ। और उठने के बाद सबसे पहले ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश करूँगी, जिससे कि आलस और नींद दोनों ही भाग जाए। क्योंकि सर्दियों के दिन है तो सुबह उठने में आलस तो लगता ही है, लेकिन फिर भी काम है, जिम्मेदारी है तो उठना भी पड़ता है। तो उठ के सबसे पहले ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश की हूँ और फ्रेश वगैरह होके अभी आ गई हूँ। और बस क्लचर लगा लूँगी बालों में, क्योंकि बाल बिखरे हुए हैं, कंघी करने का भी समय नहीं है, तो क्लचर लगा लिया है। और सीधा आ गई हूँ किचन में। टिफ़िन रेडी करना है और साथ ही साथ नाश्ता भी बन जाता है। तो जो टिफ़िन लेके जाती है खुशी, वही हम नाश्ते में भी खा लेते हैं, या फिर यूँ समझ लो कि जो नाश्ता बनाना होता है वही खुशी को टिफ़िन में दे देती हूँ, तो वो ले जाती है। तो आज जो है ना, नाश्ते में मैं बैंगन भरता और रोटी नहीं, पराठे बनाऊँगी। तो बैंगन मैंने एक साइड में गैस पर रोस्ट करने भी रखा है, तो वो काम भी हो रहा है। और एक साइड में फटाफट मैं यहाँ पर आटा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम जो है ना बहुत हड़बड़ वाला रहता है, क्योंकि समय पर नाश्ता बना टिफ़िन बनाकर देना होता है खुशी को। तो आटा लगा ली थी और उसके बाद मैंने टमाटर और प्याज कट किए हैं बैंगन भरता के लिए। तब तक बैंगन भी ठंडे हो गए थे, तो बैंगन को भी मैंने छिलका उतार कर मैश करके रख लिया है, चेक कर लिया कहीं अंदर कीड़े वगैरह ना हो। और यहाँ पर कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में मैंने सरसों ऑयल डाला है, जीरे का लगाया है तड़का। प्याज डालकर थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है प्याज को। उसके साथ साथ मैंने डाल दिया है टमाटर को भी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद ये जो बैंगन मैंने रोस्ट किए थे, इनको मैंने छीलकर चेक कर लिया था। तो बस ये भी डाल दूँगी। और अपने जो बेसिक से मसाले होते हैं, 4 मसाले होते हैं अपने इंडियंस खाने में, जो है हर कोई यूज़ करता है, जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो सारे मसाले डालकर मिक्स करूँगी बैंगन भरते में। और सर्दियों के दिनों में ना बैंगन भरता बहुत अच्छा लगता है। बैंगन भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बैंगन भरता अच्छा भी लगता है। साथ में बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे। और सर्दियों के दिन में ना गर्मा गर्म पराठे खाने का जो है मज़ा ही अलग आता है। और साथ में चाय हो तो फिर मज़ा जो है दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन भरता बना लिया है और ढेर सारी मैं यहाँ पर डालूँगी हरी धनिया पत्ती। हरी धनिया पत्ती से जो है ना हर चीज़ का टेस्ट जो है चौगुना हो जाता है। तो बस यहाँ पर डाल दिया मैंने और बैंगन भरता हो गया है तैयार। तो बस खुशी को मैंने टिफ़िन दे दिया था। और उसके बाद सबसे पहले अपने लिए बना रही हूँ चाय। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाय भी पिए बिना जो है ना हाथ पाँव नहीं चलते हैं। सुबह सुबह तो टिफ़िन बनाना होता तो बनाना ही पड़ता है। और चाय पीने के लिए ना कम से कम भी 10 मिनट तो चाहिए, आराम से बैठकर चाय पियो तो ही मतलब मज़ा आता है चाय पीने का। तो खुशी जाने के बाद ही फिर मुझे ये 10 मिनट आराम से मिलते हैं चाय पीने के लिए। तो बस सबसे पहले अपने लिए यहाँ पर रखी हूँ चाय और आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। फिर दो गुने एनर्जी के संग लग जाऊँगी फिर से अपने घर के कामों में। तो बस अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में, तो यहाँ से ही मैं जो है क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी घर की। बाहर के आंगन के भी झाड़ू वगैरह नहीं लगाई हूँ। तो पहले घर जो फैला हुआ है ना बिस्तर वगैरह, इनको समेटूंगी। और हॉल में हम लोग बिस्तर लगाकर सोते हैं, मैं और खुशी और उसके पापा। तो सुबह उठने के बाद ना बिस्तरों को मैं उठाकर एक बार इस बेड पर ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में फिर अरेंज करती हूँ। किसी दिन अगर समय रहता है तो साथ ही में अरेंज करके ही रख देती हूँ। और किसी दिन लेट हो जाता है, टाइम थोड़ा कम रहता है, भाग दौड़ रहता है ना, तो फिर फोल्ड करके एक बार ऐसे ही बेड पर छोड़ देती हूँ। उसके बाद में सेट करती हूँ। तो आज वही हुआ था, फोल्ड करके मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। और अभी जो है इन सबको सेट करूँगी, अपनी अपनी जगह पर रखूँगी। और इस बेडरूम के बेड को भी सही कर दूँगी। ये बेडरूम मतलब बेड जो है इतना बिखरता नहीं है, क्योंकि इस रूम में किसी का आना ही नहीं होता, सिर्फ रात को सोने के लिए ही आना होता है। तो बस इतना बिखरता नहीं है। और यहाँ पर टावल रखा था, तो बस टावल से ही जो है ना बेड को झड़का दूँगी। वैसे ज़्यादा गंदा होता है नहीं। तो ये रूम तो अपना सेट हो गया है और बाकी सारे घर को सेट करके झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहाकर, सारे घर को मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। बाहर के आंगन को भी झाड़ू लगाकर पानी डालना वो सब मैंने कर लिया था। और नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा पाठ। तो
पूजा पाठ करने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है, क्योंकि बाहर गणेश जी का मंदिर है, तुलसी मैया है, सूर्य देव को जल चढ़ाना होता है, पीछे के आंगन में केले का पौधा है, तो चारों तरफ पूजा करते हुए ना मुझे टाइम लग जाता है। और सब कुछ एक ही ब्लॉग में मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, फिर ना काफ़ी लंबा जो है ब्लॉग बन जाएगा और आप लोगों को भी फिर बोर लगेगा देखने को। इसीलिए मैं कभी कुछ इस तरीके से शेयर करती हूँ अपने पूजा पाठ वाला रूटीन। तो कुछ ऐसा होता है मेरा पूजा पाठ का रूटीन। और पूजा पाठ मैंने कर ली थी और उसके बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया था और उसके बाद का ये समय है 10:30 बज रहे होंगे शायद। तो बस नहाने के बाद ना सब कोई जो है टॉवल को ऐसे ही बेड पर या सोफ़ा पर छोड़ देते हैं, तो उनको उठा कर ले आई हूँ, यहाँ पर धूप में डाल दी हूँ। और मैंने अपनी स्वेटर भी निकाल ली है, क्योंकि अब 2-3 दिनों से ना काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, स्वेटर के बिना अब नहीं चल रहा है। तो मैंने अपनी स्वेटर निकाल ली है और धूप में डाल दी हूँ, ताकि थोड़ी सी स्मेल वगैरह हो जाती है ना रखे रखे, तो वो थोड़ी निकल जाए। और अभी सबसे ज़रूरी काम जो है सर्दियों में ये होता है, कपड़े टाइम पर धुल जाना चाहिए, क्योंकि फिर लेट होता है ना तो फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। क्योंकि सर्दियों की धूप जो होती है ना उतनी तेज़ नहीं होती है, तो टाइम लगता है कपड़े सूखने में, भले ही मशीन से ड्रायर किए हुए हो चाहे जो भी। तो 10:30 तक धो के सुखा दो ना तार पर, तब तो फिर भी कपड़े सूख जाते हैं। उससे थोड़ा भी लेट होता है तो फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। बट आज जो है 10:30 बज रहे थे, अभी मैं लगा दूंगी मशीन, चालू कर दूंगी। और चालू करने के बाद भी ना कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाता है कपड़े जो है धुल कर निकलने में मशीन से। तो अभी लगा दिया है, देखो 12 बजे तक धुल जाएंगे तो फिर डालूंगी। और 46 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट हो गया है वॉशिंग मशीन में, तो इतना टाइम लगेगा, तब तक जो है बाकी के अपने काम निपटाऊंगी। और आज सबसे ज़रूरी काम है मुझे किचन की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, मतलब पूरे किचन की नहीं, गैस की और स्लैब की और टाइल्स की मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस तरीके की क्लीनिंग मैं नहीं की हूँ। मतलब ऐसे तो डेली गीला कपड़ा करके पोंछती हूँ दिन में 2 बार 3 बार, लेकिन इस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं हुई है काफ़ी दिन से। तो आज मैंने सोचा था कि आज क्लीनिंग करूँगी। तो सर्फ़ मैं ले आई थी, कपड़े लगाई ना मशीन के पास, तो वहीं से मैं सर्फ़ लेकर आई थी और बस पानी में घोल लिया है एक बर्तन में। और जो प्लास्टिक वाली जाली है ना उसी से मैं घिस कर साफ़ कर लूँगी। थोड़ी बहुत चिकनाहट जो है जम जाती है, खाली पानी से कपड़े से हम पोंछते हैं ना तो ये साफ़ तो हो जाता है, लेकिन हल्की हल्की जमती जमती थोड़ा चिपचिपाहट जो हो ही जाता है। तो फिर आज जो है इसी को मुझे साफ़ करना है घिस कर, गैस को भी अच्छे से साफ़ करना है। तो बस जाली से जो है सर्फ़ से मैंने साफ़ कर लिया था और फिर कपड़े को गिल्ला करके निचोड़ कर उससे 2-3 बार पोंछ कर साफ़ कर लूँगी, तो साफ़ हो जाएगी। जो भी चिकनाहट हल्की फुल्की भी जो बैठ जाती है ना तो वो साफ़ हो जाती है। और इस तरीके की क्लीनिंग जो है ना बीच बीच में थोड़े थोड़े दिन में करनी पड़ती है, तभी जो है साफ़ सुथरा रहता है किचन, गैस वगैरह। और हर दिन कुछ ना कुछ क्लीनिंग करो ना कोई भी कॉर्नर की, तो अच्छा रहता है, तभी साफ़ सफाई बनी रहती है। और एक ही दिन में तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना संभव ही नहीं है। तो इसी तरीके से मैं ना कभी कुछ जो है ना क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि टाइम भी कम लगे और साफ़ सफाई भी बनी रहे। तो कुछ ऐसा रहता है मेरा रूटीन, और अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मतलब आप लोग के संग में शेयर करती हूँ, तो मैंने कोई भी मतलब हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है, सब कुछ मैं खुद से ही अकेले से ही करती हूँ, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की मदद के। खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, मतलब सब कुछ अकेले ही मैनेज करती हूँ। और अच्छा भी लगता है एक हाउसवाइफ को, मतलब खुद के घर का काम करने में ना बहुत सुकून और चैन मिलता है। और खुद के हाथों से काम करो ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो बस चलिए, यहाँ पर बातों बातों में जो है मैंने गैस की भी सफाई कर ली है, डीप क्लीनिंग कर ली है। और जब कोई कॉर्नर की इस तरीके से सफाई हो जाती है ना तो फिर अच्छा लगता है, बार बार उसी को देखने को मन करता है, उसी कॉर्नर में जाने को मन करता है। तो बस वही है, गैस क्लीनिंग कर ली थी और अब मैं चढ़ा दूँगी लंच। तो टाइम भी हो गया है लंच चढ़ाने का, तो बस दाल चढ़ा दूँगी एक साइड में। और जो है ना बर्तन रखे हुए हैं नाश्ते के, तो उनको धुलूँगी। तो बस यहाँ पर दाल रखूँगी, दाल होती रहेगी, तब तक बर्तनों का काम भी निपटाऊँगी। तो इसी तरीके से कुछ होता है मेरा रूटीन सुबह 5:30 से
12-1 बजे तक का लंच तक का रूटीन, जो कि आज मैंने आप लोगों के संग शेयर किया है। और चलिए अभी ना बर्तन धुल लेते हैं। और तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो थोड़े थोड़े बर्तन जो है धुल लेती हूँ मैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो बर्तन। फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। और बस इसी तरीके से जो है बर्तनों का काम भी निपटाती हूँ। बट कभी कभी जो है ना आलस भी आ जाता है, इकट्ठे भी हो जाते हैं बर्तन, बट फिर वो जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर वो बर्तनों को साफ़ करना थोड़ा सा दिक्कत लगता है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े बर्तन में धुलती रहूँ, इकट्ठा ना होने दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है ना बर्तन धुलेंगे और लंच बनाएंगे, और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग जो है ना यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। कोई भी पॉइंट थोड़ा सा भी कहीं पर भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।